Hello guys, welcome back to my channel Gravity Tech. This is the next video on the C programming series. In today's video, we will continue from the point where we left in the previous video. So if you haven't watched the earlier videos, I would recommend you to go through those videos to know what has already been covered. Okay, now let's look at what is the agenda. As of now, we have already covered the conditionals with the examples. Now in this video, we will cover the loops concept, types of loops, and in particular while loop in detail. Okay. So let's see what is a loop and why loop is important. Remember what I'm going to talk it about now. Loops are used in a programming language to repeat a specific block of code until some end condition is met. लूप का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रूटीन या प्रोसेस को बार बार रिपीट करना. ओके, फॉर एग्जांपल आपने अगर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है और आपको हर एक को बोलना है हाय, हेलो, वेलकम टू द पार्टी. सो एक ही बात आप सब लोगों से बोल रहे हो, राइट? मींस आप आपकी सेम एक्शन रिपीट कर रहे हो. सो ऐसे रिपीटेड एक्शंस को हम लूप में कोड कर सकते हैं. सो आपको अगर ये अगर सी प्रोग्राम में कोड करना है, एक बार बोलना मतलब एक बार प्रिंट करना, तो अगर एज्यूम कि अगर 100 लोगों को आपने इनवाइट किया, 100 लोगों को आपको ये मैसेज बोलना है, तो अपना नॉर्मल अगर हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको 100 बार प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ प्रिंट एफ, राइट? लेकिन अगर आपने लूप यूज किया तो लूप्स यूज करके आप ये 3 लाइन में कोड लिख सकते हो. So that's how the loops are important. So loops are very important programming concept which are required to perform the huge repeated tasks. Remember. Okay. Now the types of loops are three: while loop, do while loop, and for loop. In this session, we will basically concentrate on the while loop. Okay. Now, अभी कोई भी लूप को अगर स्टार्ट करना है तो हमें एक इनिशियल कंडीशन लगती है. अगर आप सुबह वॉकिंग को जॉगिंग को जा रहे हो, राइट, वहां पे सर्कुलर राउंड है, अगर आप वहां पे 20 राउंड मारते हो तो आप शुरुआत कहां से करोगे? फर्स्ट राउंड से करोगे, राइट? सो बेसिकली यू विल स्टार्ट योर काउंटिंग फ्रॉम समवेयर. सो इनिशियल कंडीशन लगती है, राइट? सो इनिशियल कंडीशन इंपॉर्टेंट. कहाँ पे आप लोग रुकने वाले हो, राइट? दैट कंडीशनल कौन सी कंडीशन हुई, तो आपको फिर से वो रिपीट करना है. लेट्स से कि आपको 20 राउंड कंप्लीट करने हैं. सो आप काउंट लोगे आई इज इक्वल टू 1, आपने आई इज इक्वल टू 0, तो आपका फर्स्ट राउंड चालू हो गया. ओके, 20 राउंड अब तक मैंने कंप्लीट नहीं किए, तो कुछ तो वॉट एवर इन दैट राउंड आई एम गोइंग टू डू एग्जीक्यूट इट, राइट? अगर ट्रू हुआ तो जैसे ही 20 बार मैं एग्जीक्यूट कर लूंगा, अगर तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, तो आई विल कम आउट. नाउ आफ्टर दैट यू विल हैव टू इंक्रीज दैट काउंट. जहां पे मैंने यहाँ पे आई 0 किया है, तो जैसे मैं एक राउंड मार लेता हूँ तो आई विल मेक आई इज इक्वल टू 1. फिर से आऊंगा, आई 20 से छोटा है, फिर से एक राउंड मारूंगा, आई 2 कर दूंगा, फिर से. So that's how you need to keep on increasing or decreasing the count as per the requirement, right? The same example is given here. If you want to print the welcome to party 100 times, you will initialize i's with 0. While I is less than 100, right, you will basically print that message and you will just increment I by 1. So it will print the message 100 times. Okay, it's pretty simple. Now, what is a while loop syntax? While loop syntax is simply what we have just saw in the flow chart, right? एक इनिशियल कंडीशन होता है जहां से आप काउंट स्टार्ट करोगे. यहाँ तो काउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. फिर while लूप पैरेंथेसिस के अंदर आप लोग वो कंडीशन डालोगे, द कंडीशन विच इज बेसिकली टू वेरीफाई वेदर दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूट, वो रिपीट टास्क करना है या नहीं करना है. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो रिपीट टास्क करना है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो while लूप के बाहर आ जाना है. तो ये अगर ये ट्रू होती है तो ये कंडीशन पूरा प्रोसेस करना है, देन उस काउंट को आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे एज पर द रिक्वायरमेंट. तो आई इंक्रीज हो जाएगा फिर से. सो दिस लूप विल बेसिकली बी एग्जीक्यूटेड that many times. Remember. Now let's go to the IDE to look at some example. Okay. Yes. So there are many examples we can consider on while loop. Okay. Let's use the same example what we did it, right? जो हम लोगों ने स्लाइड में देखा था कि हमको क्या करना है, हाई वेलकम टू द पार्टी, हम लोग को ये मैसेज 100 बार प्रिंट करना है. अभी अब मैंने फिलहाल 6 बार ही प्रिंट किया हुआ है, तो मैंने कितने प्रिंटफ लिखे हैं? 6 प्रिंटफ लिखे हैं, राइट? सो इफ आई जस्ट एग्जीक्यूट इट, it will just simply print that. So see, it has actually printed 6 times, right? 3 and 3 6.
बट व्हाट इफ आई वांट टू प्रिंट इट मे बी लाइक 100 टाइम्स, राइट? तो क्या मैं 100 बार printf लिखूंगा? नहीं, आई वुड सिंपली स्टार्ट विद द while loop. ओके, और while loop का आपको पता है कि while loop का ये जस्ट वी जस्ट saw it here, right? सो मैं क्या करूंगा, आई विल स्टार्ट विद सम काउंटर हियर, राइट? लेट्स से काउंट इज व्हाट, i इज इक्वल टू 0. अभी तक मैंने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, इसलिए जो काउंट है 0 है. तो ये हो गया इनिशियल कंडीशन. दिस इज व्हाट इनिशियल कंडीशन इज. अब ये while loop के अंदर यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन क्या रहेगा, i इज लेस देन 100. आई जब तक 100 नहीं आता तब तक ये प्रिंट करते रहो. अभी ये एग्जीक्यूशन ब्लॉक में मुझे क्या करना है, आई वांट टू प्रिंट दैट 100 टाइम्स. करेक्ट, ये 100 टाइम्स. तो अगर मैं इसको अभी प्रिंट करता हूँ 100 टाइम्स, सो क्या होगा, राइट? सी, सो ये तो इनफाइनाइट लूप में चला गया, इट इज नॉट ये इवन एंडिंग. क्या मिस्टेक की हम लोगों ने ये मिस्टेक की कि हम लोगों ने इनिशियल कंडीशन दे दिया, हम लोगों ने ये भी कंडीशन दिया, हम लोगों ने we have actually kept the block as well, but we forgot to increment or decrement, right? So यहाँ पे जो i है, हमको i is equal to what, i plus 1 इस तरह से लिखना है, या फिर i को इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, i plus plus भी कर सकते हैं. दिस इज अ शॉर्ट हैंड, राइट? सो एनी वे वी कैन डू. सो इंक्रीमेंट, अभी ये क्या हो जाएगा, एक बार प्रिंट किया i बड़ा हो गया, राइट? I will basically be incremented by 1. So it will go again, i is less than 2, uh, I is less than 100, so as it will print i3 less than 100 until 100 times it prints, then it will just, once I is 100, जैसे ये 100 बार प्रिंट हो गया, तो I 100 होने के बाद I is equal to 100, but I is not less than 100, so it will come out. Okay, so for just to make you understand, I will print something here, right, out of while loop. Let's say now this out of while loop will be only be printed जब ये while loop पूरा execute हो जाएगा. Now let's try to execute it. See, 100 बार उसने प्रिंट किया है वेलकम टू पार्टी, और उसके बाद एट द एंड उसने क्या किया, प्रिंट आउट ऑफ वाइल लूप. व्हाई? बिकॉज वी पुट इट दिस वन, राइट, इंक्रीमेंट. सो रिमेंबर, वाइल लूप के अंदर सभी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द सम अदर एग्जांपल, जो मे बी प्रैक्टिकल एग्जांपल होते हैं. लेट्स से कि आपको एक सीक्वेंस प्रिंट करना है. सीक्वेंस क्या है, 1 5 9 11 19 23. ओके, सो आपको पता है ये सीक्वेंस क्या है कि ये 4 के डिस्टेंस से 1 प्लस 4 5 हो रहा है, 5 प्लस 4 9 हो रहा है, 9 प्लस 4 11 हो रहा है. सो अगला जो टर्म आ रहा है, अगला टर्म 4 से बड़ा है पिछले टर्म से, राइट? सो नाउ ये वाला सीक्वेंस हमको प्रिंट करना है. नाउ हाउ टू डू इट? ऑब्वियसली तो हमको एक कितने टर्म्स है उसका एक काउंट लगेगा, दैट इज इनिशियल कंडीशन. सो लेट्स से टर्म इज इक्वल टू 1, और जब 1 रहेगा तो टर्म का वैल्यू 1 है, लेकिन जब टर्म वैल्यू सेकंड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5. अगर 3 हुआ तो इट विल बी 9, 4 हुआ तो 11, दैट सो ऑन. अभी अगर 4 या 5 टर्म्स हमको प्रिंट करने होते तो इजीली हम प्रिंटफ यूज कर सकते थे 5 बार, लेकिन अभी लेट्स से यू नीड टू प्रिंट इट 100 टर्म्स, हाउ यू विल डू इट, राइट? सो इनिशियल कंडीशंस आर दिस, राइट, वेयर while इज लेस देन टर्म कितने, 100 और इक्वल टू, हमको 100 टर्म चाहिए. प्रिंटफ फिर टर्म वैल्यू. सो अभी क्या होगा, टर्म इज इक्वल टू 1. ओके, फिर प्रिंट एफ, यहाँ पे टर्म वैल्यू क्या है, 1 प्रिंट कर दिया. फिर टर्म वैल्यू को हमने क्या किया, टर्म वैल्यू इज इक्वल टू टर्म वैल्यू प्लस 4. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिमेंबर, टर्म वैल्यू प्लस इज इक्वल टू 4. दिस इज अ शॉर्ट हैंड. ओके, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. सिमिलरली इसे हम 3 तरीके से लिख सकते हैं. दिस कैन बी रिटर्न लाइक दिस. ओके, इधर दिस वे और दिस वे, रिमेंबर. तो यहाँ पे फिर से टर्म आगे हो गया, सो टर्म विल बेसिकली और 2. व्हेन इट 2 इज लेस देन 100, यस, सो इट विल कम डाउन. एंड देन नाउ टर्म वैल्यू यहाँ पे हमने ऑलरेडी 4 से प्लस कर दिया, तो अभी क्या रहेगा, वो 5 रहेगा, तो 5 प्रिंट होगा. इस सिमिलरली इट विल प्रिंट इट लाइक 100 टाइम्स, राइट? सो सी, इट इज सिंपल. सी, 1 5 9 13 17 100 टर्म्स इसने इजीली प्रिंट कर लिए. सो रिमेंबर, दैट्स हाउ द लूप्स आर. ओके, लेट्स से कि हमें अभी शुरुआत से 1 से नहीं करना है, मुझे समवेयर बीच में से ये जो सीक्वेंस है प्रिंट करनी है. मतलब लेट्स से आई वांट टू प्रिंट दिस सीक्वेंस लाइक दिस,
मुझे ये सीक्वेंस चालू करनी है 35 से, 1 से नहीं करनी है, 35, 39, 43, 47 और उसके आगे 100 टर्म्स प्रिंट करने। लेट्स से आई वांट टू प्रिंट इट लाइक 200 टर्म्स आफ्टर 35, तो मेरा जो इनिशियल वैल्यू है, टर्म वैल्यू क्या हो जाएगा 35, जो मैंने यहाँ पे क्या रखा था 1, बिकॉज आई हैड टू प्रिंट इट फ्रॉम 1। तो अभी क्या हो जाएगा 35 से, और टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 लाइक दैट, इसलिए 1 को असाइन किया है। सो जब तक 200 टर्म प्रिंट नहीं हो जाते ये सब कुछ करते रहो। तो टर्म वैल्यू पहले प्रिंट होगा 35, बिकॉज 35, फिर 35 को मैंने 39 कर दिया, ये 2 हो गया, फिर 39 प्रिंट होगा, फिर 43 होगा, अकॉर्डिंगली 200 टर्म्स विल बी प्रिंटेड। सी सी द 200 टर्म्स अप टू 831, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ है 35 से, इट इज नॉट स्टार्टेड फ्रॉम द 1। सो दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक, you need to analyze your program, you need to analyze your problem statement, you need to understand the problem statement very clearly what exactly you have to do, and otherwise you won't be able to make it, we won't be able to use the while loops properly. Now let's see, अभी यहाँ पे कंडीशन कुछ अलग है, what exactly we want to do as a part of this program। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि हमको रिवर्स में प्रिंट करना है, 397 से पीछे, 397 बाद में 395 बाद में 391, इस तरह से 4 4 के गैप से ये सीक्वेंस अभी रिवर्स आ रहा है, लेकिन कहां तक प्रिंट करना है 1। अभी यहाँ पे जैसे हमको पता था कि कितने 200 टर्म्स है, हमको यहाँ पे पता है क्या कि कितने टर्म्स आने वाले हैं 397 से, 397 से अगर पीछे हम बैकवर्ड जाते हैं 1 तक, डू वी नो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? नो। सो दिस पोर्शन विल नॉट बी करेक्ट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी शुड डू देन, राइट? टर्म वैल्यू तो हमारा शुरुआत में क्या रहेगा 397, बिकॉज इट स्टार्टिंग, राइट? सो यहाँ पे हमको ऐसी कुछ कंडीशन डालनी है, राइट, विच विल बेसिकली आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली द टर्म, कहाँ पे ऐसी कंडीशन जहां से कि वाइल लूप से बाहर निकले। तो ऑब्वियस है, आप देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा है 1। सो टर्म वैल्यू क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, करेक्ट? जैसे ही टर्म वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है, व्हाट एग्जैक्टली डू, वी विल नॉट प्रिंट दैट स्टफ, राइट? सो अगर हम ये सिंपली एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए ये क्या करेगा सिंपली, हो व्हाट इज हैपनिंग अगेन, इसमें चला गया, व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, 397 ही रह रहा है, 397 को हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया है क्या? नहीं। तो 397 को हमको क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है बाय 4। तो हर बार वो क्या होगा 4 से लेस हो जाएगा, पहले 397 है फिर 395 हो जाएगा, उस तरीके से। सो अब ये करेक्ट है, सी इट एंडेड एट 1, easy, started with 397 and reverse। So that's how the while loops are। be remember initial condition होना चाहिए, ये वाला कंडीशन आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, फिर ब्लॉक ऑफ कोड एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, these are very much important things। We will also look at the continue and break, but that will be end of the loops, remember? Okay, now let's, yeah, so that's all actually I had, that's all I had from this video. In next video we'll continue from the for the for and do while loop, and then continue break statements and some common errors you could make it on for while using these loops, and then what exactly the troubleshoot techniques you should use it. Okay, until that point, maybe, yeah, thank you for watching these videos. uh, Please do not forget to like, subscribe and share, and obviously if you like it, share it with your friends who are really needing to know what C programming is and how to use it. Happy learning with the Gravity Take. Thank you very much. Bye.